Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So आज हम बात करेंगे pros and cons of being a cabin crew. So it's the most hot topic guys, क्योंकि सबको लगता है हमारी जॉब में सब अच्छा ही है, बट ऐसा नहीं है. सब जॉब में अच्छाई और बुराई होती है. So पहले हम अच्छी बातें करेंगे, उसके बाद I will tell you the disadvantages. एंड मैंने सारे पॉइंट नोट्स बनाए हैं तो ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूं. सो आई विल बी रेफरिंग टू द नोट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट. सो द फर्स्ट थिंग जो सब लोग बोलते हैं, तुम तो बस ट्रैवल ही करते हो, क्या करते हो, इतना एंजॉय करते हो. सो यस, वी गेट पेड टू सी द वर्ल्ड गाइज. एंड जिसे घूमना बहुत पसंद है, दिस जॉब इज फॉर यू. सो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें और तुरंत इस जॉब के लिए अप्लाई करें. इट्स अ ड्रीम जॉब गाइज, इट्स अ ग्लैमरस जॉब. लोग सही कहते हैं, इट्स अ ग्लैमरस जॉब. हाउएवर आई विल टेल यू द डिसएडवांटेजेस लेटर ऑन. प्लस सेकेंड थिंग इज दैट यू गेट टू स्टे एट द बेस्ट होटल. सब जगह आपको अच्छी प्रॉपर्टीज में रुकाया जाता है. यू गेट डोमेस्टिक लेवर में आपको तीनों टाइम के मील्स होते हैं, बट इंटरनेशनल में चीज़ें अलग होती है. यू गेट अ वाउचर और यू गेट लाइक सम कैश फॉर दैट. सो हर एयरलाइन का अलग अलग होता है. कौन सी एयरलाइन है तो क्या होता है, कभी वाउचर मिलता है आपको, कभी आपको कैश मिलता है, लेवर अलाउंस तभी मिल जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन टू एयरलाइन. थर्ड थिंग, टिकट्स. जो सब बोलते हैं फ्री टिकट्स है, यस इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ फ्री ओनली, बट आपको सिर्फ टैक्स देना होता है. जैसे यहाँ से जयपुर जाना है तो 48 मिनट्स की फ्लाइट होती है, तो आई थिंक द फेयर मस्ट बी अराउंड 4,000 और 5,000. तो उसमें से आपको टैक्स जो होता है वो 600 या 700 रुपये देने होते हैं, एंड आप उसी में आपका आना जाना होता है. तो इट्स रियली चीप, बट इट्स द बेस्ट पर्क ऑफ दिस जॉब गाइज. आप सिर्फ टैक्स पे करते हो और आप पूरी दुनिया घूमते हो. सो इट्स लाइक दैट. फोर्थ थिंग जो है आपका, यू सी अ लॉट ऑफ कल्चर. बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग आते हैं, आप बहुत कुछ उनसे सीखते हो, देखते हो, अलग अलग कुजीन्स ट्राई करते हो, लोगों से मिलते हो. आप हर रोज़ नए लोगों से डील करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है. आप लैंग्वेजेस भी सीखते हो, आपको बहुत कुछ एक्साइटमेंट होता है हर दिन. सो इट्स रियली अ ग्लैमरस जॉब जिसमें आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो गाइस. सो द फिफ्थ थिंग जो कोई इस बारे में बात नहीं करता है, विच इज़ इमोशंस. सो इमोशंस के बारे में मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इस जॉब में टू कंट्रोल योर इमोशंस. आप अपना पेशेंस लूज नहीं कर सकते हो, और कोई भी कस्टमर ओरिएंटेड जॉब में यू लर्न दीज थिंग्स कि आप you'll be calm, you'll handle the situation well. तो इस चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका. जो लोग बाहर जाके मेडिटेशन करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो इस जॉब में आप ये चीज़ सीखते हो दैट पेशेंस कैसे रखनी है, सिचुएशन कैसे हैंडल करना है, सेल्फ कंट्रोल आप सीखते हो बेसिकली. ये जॉब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है, बिकॉज इतने सारे सोल्स यू कैरी ऑन बोर्ड एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है. तो आप इस जॉब को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो. प्लस बहुत सारी चीज़ों के लिए आप ट्रेंड होते हो. मेडिकल इमरजेंसी के लिए यू आर ट्रेंड हाउ टू हैंडल द फायर, टिचिंग, एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन यू आर ट्रेंड फॉर. तो आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप ये जॉब बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो. सो विद दिस आई एंड द प्रोज. लेट्स कम टू डिसएडवांटेजेस नाउ. सो फर्स्ट थिंग, जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप लोग बस घूमते हो, मजे करते हो, कुछ और तो करते नहीं हो. ऐसा नहीं है. जब आप मान लो जैसे डोमेस्टिक लेबर है, 12 घंटे आप काम करते हो. द टाइम यू सिट इन द कैब, तब से लेके तब मतलब जब तक आप होटल पहुंचते हो बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जिसमें डोमेस्टिक में आपको इतना तक नहीं होता कि मैं आप पानी पी लो. कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं पी पाते हो, या
कुछ नहीं खा पाते हो, बट आता है ऐसा टाइम भी, कभी कभी आता है या बहुत बार भी आता है कभी महीने में कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता जब शॉर्ट सेक्टर्स होते हैं. सो विद दिस एस्पेक्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइज. यू हैव टू बी हाइड्रेटेड एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम. आपको अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए. ऐसा नहीं आप घर आए हो थके हुए हो कि आप स्विगी कर लो या जोमेटो कर लो और कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं होता है. यू मेक श्योर दैट यू ईट गुड फूड एंड क्लीन फूड. यू एक्सरसाइज डेली. अगर रोज़ नहीं भी कर सकते तो हफ्ते में 3 या 4 दिन यू शुड एक्सरसाइज. और डू सम गुड थिंग्स लाइक जो भी आपकी हॉबी है, आप टाइम ऑफ में वो चीज़ करो टाइम निकाल के, सो दैट योर माइंड इज़ ऑलवेज फ्रेश. सो बहुत ज़रूरी होता है. एंड जैसे 12 घंटे का लेवर है, 12 घंटे का, जैसे 12 घंटे की फ्लाइट के बाद 12 घंटे का लेवर हुआ आपका, तो उसमें आप बाहर कभी कभी नहीं जा पाते हो बिकॉज योर बॉडी नीड रेस्ट. बहुत थकावट हो जाती है आपके लिए, तो उस टाइम पे आपको रेस्ट चाहिए होता है. और कभी कभी आप नहीं भी जा सकते हो बाहर घूमने. इंटरनेशनल में भी ऐसा होता है, कभी हर डेस्टिनेशन का अलग टाइमिंग होता है. जैसे 16 घंटे की फ़्लाइट है या 15 घंटे की, 14 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, जितने भी घंटे की फ़्लाइट होती है. जब आपको लेओवर पे जाते हो आप, तो आपको रेस्ट करना होता है. आपकी बॉडी को रिकवरी की बहुत ज़रूरत होती है, तो कभी कभी आप बाहर नहीं भी जा पाते हो. सेकेंड थिंग, स्लीप स्केड्यूल नहीं होता है आपका. लोग उठ रहे होते हैं, आप सोने जा रहे होते हो, तब ऐसा बहुत बार होता है. तो आपकी स्लीप साइकिल एकदम डिस्टर्ब रहती है. तो जब भी मौका मिले, टेक अ गुड नैप, टेक अ गुड स्लीप, और ताकि आप रिफ्रेश रहो, ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए. थर्ड थिंग, वेरी इमोशनल थिंग, जब आपके घर वाले सब लोग साथ होते हैं, फेस्टिवल्स मना रहे होते हो और आप फ्लाइट पे जा रहे हो, तो आपको बहुत बहुत मूड ख़राब होता है. बट कभी कभी आप घर पे भी होते हो, जैसे आपका टाइम ऑफ हो सकता है, या फिर आपका जैसे टाइम ऑफ हो सकता है, या फिर आपका जैसे छुट्टी मिल गई आपको, आपका ऑफ सैंक्शन हो गई, या कुछ भी हो, मतलब जैसे हो सकता है सिनेरियो. तो कभी कभी आप घर पे रहते हो, बट देन कभी ऐसा, बहुत बार ऐसा होता है जब आप नहीं होता फेस्टिवल्स पे. तो दैट इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस जॉब. फिर आता है आपका हेल्थ इश्यूज. आफ्टर फ्यू ईयर्स या कुछ टाइम बाद आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं विद दिस जॉब, बिकॉज आपका स्लीप पैटर्न अलग होता है, आपका कोई टाइम नहीं होता है खाने का. तो आपको इस चीज़ पे बहुत, जैसे मैंने आपको बोला, स्टे हाइड्रेटेड, ईट गुड फूड, तो उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए आपको. देन आपका आता है जैसे ऑफ टाइमिंग्स जब आते हैं आपके, तो आपका ऑफ टाइम है और आप उस टाइम पे सोते हो, या फिर आप उस टाइम पे जो भी अपना हॉबी करते हो, या जो भी करते हो, आपकी जो हॉबी है आप वो फॉलो करते हो, या कुछ भी करते हो, या कभी कभी मूड अच्छा नहीं होता है, यू नीड स्लीप, यू नीड मी टाइम. मैनेज योर वर्क बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो आपको सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है. So I tried my best to tell you everything about this job. अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन below. And thanks for watching. See you in my next vlog. Bye bye. Take care till then.